अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मारियाज़ किचन में आपका वेलकम है। मारियाज़ किचन में मैं आपके लिए लाई हूँ स्पैगेटी नूडल्स की रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल होने के रख दिया था। अब इसमें अपने स्पैगेटी नूडल्स जो है वो ऐड करेंगे। जो है आपने इसको इसमें जो है आराम से जो है आपने इसको इसमें पानी में रखना है। आपने इसको तोड़ना नहीं है, ज़ोर लगा के। वो जैसे जैसे पानी में नरम होएंगी तो खुद सेट हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। तो हमारी जो है नूडल्स स्पैगेटी जो है वो यहाँ पे खुद ही बॉयल हो जाएगी। जब तक हमारी ये सवैयाँ जो हैं वो बॉयल होती हैं तो हम अपना दूसरा काम करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे लगी हूँ। जब हम सवैयाँ पानी में ऐड करेंगे तो हम इसमें जो है वो बॉयल थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, ताकि जो है हमारी सवैयाँ जो हैं वो जुड़े नहीं आपस में। इसके बाद इसमें हल्का सा चम्मच चलाने के बाद हम इनको जो है वो एक तरफ ढक्कन ढक के जो है हम इसमें रख देंगे, ताकि जो है हम अपनी दूसरी बकाया की रेसिपी को जो है वो तैयार कर सकें। यहाँ हमने अपनी सवैयों को बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ हमने ले लिया एक खूबसूरत सा फ्राई पैन। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ हमने जो है फ्राई पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। हमने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद यहाँ मैंने जो है चिकन को 10 मिनट तक हल्के आंच पे जो है वो इसको फ्राई करना है। 10 मिनट क्योंकि चिकन थोड़ा टाइम लेती है, तो हम चिकन को जो है वो अच्छे से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें हम जो है अपनी बाकी की सब्ज़ी ऐड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मेरी चिकन जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें जो है अपनी कैरेट जो है वो ऐड कर देंगे। कैरेट जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, तो इसलिए हम इसको जो है पहले 5 मिनट इसको सॉफ्ट करेंगे। इसको सॉफ्ट करने के बाद फिर इसमें अपनी बाकी की जो है हम अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे। हमारी यहाँ पर जो है गाजरें सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च को हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही फ्राई करेंगे, क्योंकि ये कुछ बहुत जल्द जो है वो सॉफ्ट हो जाने वाली वेजिटेबल है। तो इसको हम जो है वो 2 से 3 मिनट ही फ्राई करेंगे। आपने कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। कटिंग अच्छी होती है तो फिर रेसिपी भी जो है वो अच्छे से बनती है और ख़ूबसूरत लगती है बनते हुए। तो आपने कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। तो व्यूज़, यहाँ हमारी शिमला मिर्च भी रेडी हो गई। अब इसमें हम कर देंगे बंद गोभी। व्यूज़, ये तीनों सब वेजिटेबल जो मैंने ऐड की हैं, वैसे ये अगर आपके पास हो तो आप इसमें तीनों ये ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बेसिक होती हैं, इस रेसिपी की जान भी होती हैं, तो इसलिए ये रेसिपी ये तीनों वेजिटेबल मैंने इसमें ऐड की हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ हमने जो बंद गोभी ऐड की है, इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही बनाएंगे, क्योंकि ये वैसे भी बहुत इसमें पानी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हमें अपनी सब्जियों को मज़ीद सॉफ्ट नहीं करना यहाँ पे। अब इसमें जो है अपने मसाले ऐड करेंगे हम। फिर इसमें ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ यहाँ पे हम 2 मसाले ही ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करेंगे। 1 से थोड़ा हाफ जो है वो काली मिर्च यहाँ पे ऐड करेंगे। अब तक के लिए इसमें से ये 2 मसाले ही ऐड होंगे, और बाकी मसाले जो है हम आगे चल के ऐड करेंगे इसमें। तो प्लीज़ आपने मेरी रेसिपी को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और फाइनल बिल्कुल मिस नहीं करना। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले इसमें सिरका ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। अब हम यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है प्लीज़ इसको हम ज़्यादा अब नहीं फ्राई करें, क्योंकि हमें जो है वो जूसी बनाना है, ना कि बिल्कुल खुश्क और ड्राई। तो इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे केचप, जो कि 5 से 6 चम्मच खाने के ऐड किए हैं। प्लीज़ यहाँ पर ये मेरे पास है अचारी मैंगो सॉस, या ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो नो इशू। पर मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो व्यूज़, हमारे जो है वो से सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो है हम अपनी नूडल्स सवैयाँ जो हमने बॉयल की थी वो ऐड कर देंगे। यहाँ अपने मसाले में जो है हम अपनी नूडल्स सवैयाँ जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमारी स्पैगेटी जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फाइनल लुक के लिए प्लीज़ आप लोग हमारे साथ रहिएगा।
व्यूअर्स प्लीज़ हमारी इस रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ देखिए यहाँ हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है और देखिए कितनी बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल जुड़ी नहीं हुई। और जो टिप मैंने आपको बताई थी ऑयल वाली, वो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो गाइस चलते हैं अब अपने फाइनल लुक की तरफ। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरी वीडियोस को शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्यूअर्स ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। और इसके ऊपर जो है आप ग्रीन अनियन जो है ऊपर से आप इसको जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एक क्रंच होता है, बहुत ही खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो प्लीज़ आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियोस को लाइक करना है, मुझे जो आपने मेरी वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।